अंग्रेज और रुक जाते तो हमारी इस कंडी रोड को जरूर बना के जाते। हमको नहीं चाहिए इनका फ्री का राशन, सुन लो। निर्णय लेने की क्षमता इनके अंदर नहीं है। कहते हैं सड़कें ही विकास का पहला रास्ता होती है, लेकिन अगर सड़क ही सपना बन जाए तो। आज हम बात कर रहे हैं उस सड़क की जो पिछले 4 दशकों से सिर्फ वादा बनकर रह गई है और अब सरकारी फाइलों से निकलकर सड़कों के आंदोलन तक पहुंच चुकी है। लाल ढांग चिल्लरखाल कोटद्वार मोटर मार्ग, जिसके लिए गांव के लोग, महिलाएं, युवा और बुजुर्ग एक बार फिर सड़कों पर हैं और कह रहे हैं सड़क हमारा अधिकार है, सड़क नहीं तो वोट है। कोटद्वार से शुरू हुई पदयात्रा देहरादून तक पहुंच चुकी है, जहां आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास तक चढ़ाई कर दी। लोगों का कहना है कि यह सड़क उनके जीवन और विकास की जीवन रेखा है, लेकिन दशकों से यह सिर्फ कागजों और वादों में ही बनकर रह रही है। उन्होंने साफ कहा है कि अब सिर्फ आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लाल ढांग चिल्लरखाल कोटद्वार मोटर मार्ग को लेकर होता यह आंदोलन कोई नया आंदोलन नहीं है, बल्कि दशकों से उठती आवाज है। 1980 से आज 2025 आ गया, ये सड़क नहीं बन पाई। दरअसल इस मार्ग की परिकल्पना 1980 के दशक में की गई थी। उद्देश्य था कोटद्वार को लाल ढांग होते हुए हरिद्वार से सीधे जोड़ना, कुमाऊं से गढ़वाल और पहाड़ से मैदान की दूरी को कम करना। यूं तो पहली बार इस सड़क की मांग 1983 और 84 में उठी थी। इसके बाद समय समय पर इसकी मांग उठती रही, पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद उम्मीद जगी कि शायद अब पहाड़ वासियों को ये सड़क नसीब होगी। शायद उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इसके लिए उन्हें 2008 में 111 दिन, 2009 से 2010 में 176 दिन तक का आंदोलन करना पड़ेगा और अब 2025 में यह आंदोलन लगभग 60 दिन पूरे कर चुका है। तब से लेकर अब तक कई सरकारें आई और गई, सर्वे हुए, वादे हुए, बजट प्रस्ताव बने, लेकिन सड़क कभी नहीं बनी। अब लोग कह रहे हैं हमने नेताओं के भाषण बहुत सुन लिए, अब हमें सड़क चाहिए, वादा नहीं। उत्तराखंड के सारी जनता रोड पे है, आखिर क्यों? अंग्रेजों को केवल 2 साल और रोड देते तो हमारी कंडी रोड में 2 पुल भी बना के चले जाते और हमारी रोड बना के चले जाते। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब हम अंग्रेजों से हम आजाद हो जाएंगे तो हमारा ही उत्तराखंड हमें गुलाम बना के रख देगा। चिल्लरखाल लाल ढांग रोड, ये जिम्मेदारी हमारे 5 सांसदों की है कि आप पार्लियामेंट में कानून बनाए, वन कानूनों में आप सुधार कराएं। उत्तराखंड की जनता अनाथ हो गई है, असहाय हो गई है, लिहाजा वो सड़कों पर आंदोलन कर रही है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमको नहीं चाहिए इनका फ्री का राशन, सुन लो। रोड के राशन का हमें मत बिकाओ। उनकी सीधी साधी मांग है कि लाल ढांग से चिल्लरखाल होते हुए कोटद्वार तक मोटर मार्ग का तत्काल निर्माण किया जाए। इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH से जोड़ा जाए। लोगों के इस आंदोलन को आज कई सामाजिक संस्थाओं का साथ मिल रहा है। जो काम जीते हुए विधायकों, जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए था, वो संस्थाएं कर रही हैं। इसी कड़ी में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल के एक लेटर का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नाम इस पत्र को भेजा है। एक तरफ जहां इस सड़क के बन जाने से हरिद्वार से कोटद्वार की दूरी 45 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, स्थानीय लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार तक पहुंचना आसान हो जाएगा, तो वहीं पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। गढ़वाल से कुमाऊं जाने के लिए नजीमाबाद होते हुए नहीं जाना पड़ेगा, जिससे किराया सस्ता हो जाएगा। आपदा के समय मदद मिलेगी और पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र का सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव मजबूत होगा। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से बार बार यह दलीलें सामने आती रही हैं कि इस सड़क का बड़ा हिस्सा राजाजी नेशनल पार्क की इको सेंसिटिव जोन में आता है, यानी 35 किलोमीटर लंबी इस सड़क का 11.5 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन में आता है, जिस पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी डामीकरण पर रोक लगा दी थी। इसलिए वन विभाग और पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति मिलना मुश्किल है। साथ ही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी कि EIA के नियमों के कारण यह प्रोजेक्ट फाइलों में फंसा हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक सड़क बनने से जंगल क्षेत्र में जंगली जानवरों के मूवमेंट पर असर पड़ेगा, जो बिल्कुल तथ्यात्मक है। लेकिन इस पर स्थानीय लोगों का यह कहना भी बिल्कुल गलत नहीं है कि सरकारें जब चाहे तब जंगल काट देती हैं, तो फिर हमारी सड़क के लिए कानून क्यों सख्त है। उनका साफ कहना है कि बच्चे स्कूल के लिए रोज 10 किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं, बीमारों को डोली में उठाकर लाना पड़ता है,
चुनाव से पहले नेता आते हैं, वादे करते हैं, फिर अगले 5 साल तक जंगल की तरह सन्नाटा। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इस मार्ग को पर्यावरणीय अनुमति के नाम पर टालती रहेगी या कोई बीच का रास्ता निकालते हुए विकास की गाड़ी अब इस दिशा में भी आगे बढ़ेगी।